मसीह यस्सु में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे यस्सु मसीह एक कोढ़ी को शिफा देते हैं। सो आएं खुदा के पाक और मुक़द्दस कलाम को सुने और बरकत और शिफा हासिल करें। सो जब यस्सु मसीह अपने 4 शागिर्दों के साथ गलील के सारे इलाका की इबादत गाहों में जाकर मनादी कर रहे थे, तो उनके मौजज़ों की खबर हर तरफ फैल रही थी। एक शहर में एक कोढ़ी ने भी यस्सु मसीह के मौजज़ों की खबर सुनी। कोढ़ की बीमारी बहुत ही ख़तरनाक होती है, क्योंकि इससे एक शख्स के जिस्म के इज़ा आहिस्ता आहिस्ता सड़ने लगते हैं। और लूका तबीब इस शख्स की हालत के बारे में लिखते हैं कि उसका पूरा जिस्म कोढ़ से मुतासर था। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस आदमी की हालत बहुत ही ख़राब थी। कोढ़ छूत की बीमारी थी, इसलिए कोढ़ियों को दूसरों से दूर रहना पड़ता था, और अगर उनके आसपास लोग होते थे तो उन्हें लोगों को अपनी बीमारी से आगाह करने के लिए चिल्लाकर नपाक नपाक कहना पड़ता था। लेकिन जब इस कोढ़ी ने यस्सु मसीह को देखा तो उसने क्या किया? वो यस्सु के पास गया और मुंह के बल गिरकर इल्तिजा करने लगा, मालिक, अगर आप चाहें तो मुझे ठीक कर सकते हैं। ये कोढ़ी यस्सु मसीह पर वाकई बहुत मजबूत ईमान रखता था। इसकी दर्दनाक हालत को देखकर यस्सु मसीह का रद्द अमल क्या था? अगर आप वहां होते तो आपका रद्द अमल क्या होता? यस्सु मसीह को उस आदमी पर बड़ा तरस आया। यस्सु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं आपको ठीक करना चाहता हूं, तंदुरुस्त हो जा। उस पर उस आदमी का कोढ़ फौरन दूर हो गया, और जो लोग आसपास देख रहे थे उन्हें देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि कोढ़ी पाक साफ हो गया। हालांकि वो पाक साफ हो चुका था, वो शिफा पा चुका था। क्या यस्सु मसीह से ज्यादा हमदर्द और काबिल बादशाह कोई और हो सकता है? जिस तरह से यस्सु मसीह कोढ़ी के साथ पेश आए, इससे हमें यकीन हो जाता है कि जब वो पूरी ज़मीन पर हुक्मरानी करेंगे तो बाइबल मुक़द्दस में दर्ज ये पेशगोइयाँ पूरी होंगी। वो गरीब और मथाज पर तरस खाएगा और मथाजों की जान को बचाएगा। उस वक़्त यस्सु मसीह अपनी दिली ख्वाहिश पूरी करेंगे और तमाम बीमारों को शिफा देंगे। आपको याद होगा कि उस कोढ़ी को शिफा देने से पहले यस्सु मसीह का चर्चा हर तरफ हो रहा था। यस्सु को मालूम था कि अगर लोग इस मौजज़े के बारे में सुनेंगे तो उसका चर्चा और भी बढ़ेगा, मगर वो नहीं चाहते थे कि लोग सिर्फ दूसरों की बातें सुनकर उन पर ईमान ले आएं। वो जानते थे कि उनके बारे में पेशगोइयाँ जो की गई थीं कि बाज़ारों में उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, यानी वो अपने कामों का ढिंढोरा नहीं पिटवाएंगे। इसलिए यस्सु मसीह ने कोढ़ी को शिफा देने के बाद उससे कहा, किसी को ये बात ना बताएं, बल्कि जाएं, अपने आप को काहिनों को दिखाएं और वो नजराना पेश करें जिसका मूसा की शरीयत में जिक्र किया गया है। लेकिन वो कोढ़ी अपनी शिफा याबी पर इतना खुश था कि वो खामोश नहीं रहा, बल्कि उसने जाकर सब लोगों को उस मौजज़े के बारे में बताया। ये खबर सुनकर लोगों के दिल में यस्सु को देखने का शौक इतना बढ़ गया कि यस्सु मसीह के लिए खुलेआम किसी शहर में दाखिल होना नामुमकिन हो गया। इसलिए उन्हें कुछ अरसे तक सुनसान जगहों में रहना पड़ा। इसके बावजूद लोग हर तरफ से उसकी बातें सुनने और शिफा पाने के लिए यस्सु के पास आते रहे। सो मेरे अजीजों, अगर ये कोढ़ी ईमान के वसीला से शिफा पा सकता है तो आज हम
بھی اپنے ایمان کے وسیلہ سے شفا پا سکتے ہیں، کیونکہ ہم یسوع کے لہو سے خریدے گئے ہیں، ہمارے لیے اس نے اپنا لہو بہایا ہے۔ سو آئیں، یسوع پر ایمان لائیں اور شفا حاصل کریں۔